ओशन में कई तरह के क्रीचर्स रहते हैं जिन्हें देखने के लिए हम लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। और मरीन लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए ह्यूमंस स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और इवन क्यूबॉइड एक्वेरियस में भी जाते हैं। पर एक मरीन एनिमल जिसको हम सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं वो है डॉल्फिन्स। माना जाता है कि डॉल्फिन और ह्यूमंस काफी सिमिलर हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे से काफी रिलेट करते हैं। डॉल्फिन की बॉडी के शेप को स्ट्रीमलाइन बॉडी कहा जाता है, जिससे ये पानी के अंदर बहुत तेज तैर पाती हैं। ज्यादातर फिशेस अपने गिल्स से सांस लेती हैं, पर डॉल्फिन्स उन कुछ मरीन क्रीचर्स में से एक हैं जिनके गिल्स ही नहीं होते। तो फिर वो सांस कैसे लेती हैं? एक्चुअली डॉल्फिन्स ह्यूमंस की ही तरह अपने लंग्स से सांस लेती हैं, पर डॉल्फिन्स को सांस लेने के लिए बार बार पानी के सरफेस पे आना पड़ता है। पर डॉल्फिन्स के सर पे ब्लो होल होता है जो पानी के ऊपर आते ही खुल जाता है और अंदर जाते ही बंद हो जाता है। और इसीलिए ज्यादातर डॉल्फिन्स पानी के सरफेस पे इजीली दिख जाती हैं। दुनिया में डॉल्फिन्स के अराउंड 49 स्पीशीज हैं, जिनमें से 4 to 5 स्पीशीज ऐसे हैं जो रिवर में रहते हैं। इनफैक्ट इंडिया के गैंजेटिक डॉल्फिन्स भी इनमें से एक है, जो कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। और किलर व्हेल नाम की स्पीशीज जो कि एक्चुअली में एक डॉल्फिन है, वो सबसे बड़ी स्पीशीज मानी जाती है। ये लेंथ में 6 to 8 मीटर्स और वजन में 3000 से 4000 किलो तक हो सकती हैं। और डॉल्फिन्स की सबसे छोटी स्पीशीज है हेक्टर्स डॉल्फिन, जिसकी लेंथ 1.6 मीटर्स तक हो सकती है और वजन 60 किलोग्राम तक हो सकता है। ये तो डॉल्फिन्स की कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। अब इनके कुछ ऐसे ट्रेड्स जानते हैं जो डॉल्फिन को इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बनाते हैं। अमेजिंग फैक्ट नंबर 1, डॉल्फिन्स हैव 2 स्टमक्स। डॉल्फिन्स के 2 स्टमक होते हैं और ये दोनों ही स्टमक अलग अलग काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं। डॉल्फिन्स एक स्टमक में खाना स्टोर करती हैं और दूसरे में इनके फूड के डाइजेस्ट होने का काम चलता है। अमेजिंग फैक्ट नंबर 2, ईच डॉल्फिन हैज अ यूनिक नेम। जैसे ह्यूमंस एक दूसरे को बुलाने के लिए एक नाम देते हैं, उसी तरह से डॉल्फिन्स भी एक दूसरे को एक यूनिक नाम देते हैं। डॉल्फिन्स के साउंड को जब स्टडी किया गया तो वो अलग अलग डॉल्फिन्स को बुलाने के लिए अलग अलग सेट पैटर्न ऑफ साउंड निकाल रहे थे, जो शायद उन डॉल्फिन्स के नाम थे। अमेजिंग फैक्ट नंबर 3, डॉल्फिन्स कैन स्लीप विद वन आई ओपन। मोस्ट ऑफ द फिशेस आंखें खोल के सोती हैं, पर डॉल्फिन्स की कुछ स्पीशीज एक आंख बंद और एक आंख खोल के सोने की कैपेबिलिटी रखती हैं। इतना ही नहीं, ये सोते टाइम अपने दिमाग को भी हाफ फंक्शनल रखती हैं, सो दैट अगर उनके ऊपर कोई हमला करे तो वो अपने आप को बचा पाए। अमेजिंग फैक्ट नंबर 4, डॉल्फिन्स हैव लॉन्गेस्ट मेमोरी ऑफ ऑल मैमल स्पीशीज। कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैमल्स की कैटेगरी में सबसे बेस्ट मेमोरी डॉल्फिन्स की होती है। इनफैक्ट बॉटल नोज डॉल्फिन्स तो एक बार किसी आवाज को सुनने के बाद 20 साल तक इस आवाज को याद रख सकती हैं। अमेजिंग फैक्ट नंबर 5, डॉल्फिन्स आर इमोशनल बीइंग्स। डॉल्फिन्स और ह्यूमंस के कई सारे ट्रेट्स सिमिलर हैं और ऐसा ही एक ट्रेट है डॉल्फिन्स का इमोशनल होना। ये ऐसे क्रीचर्स हैं जो अपने आसपास के इंजर्ड और बीमार दोस्तों को हेल्प करते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। साथ ही ये काफी फन लविंग क्रीचर्स भी होते हैं जिनको मस्ती करना बहुत पसंद है। तो एक क्यूट और फन लविंग क्रीचर इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही इनका नेचर में इंपॉर्टेंस भी बहुत ही ज्यादा है। तो अब समझते हैं कि इनका रोल हमारे प्लेनेट पे एक्चुअली में है क्या। इंपॉर्टेंस नंबर 1, डॉल्फिन्स आर एपेक्स इन मरीन फूड चेन। ओशंस, सीज और रिवर के फूड चेन में डॉल्फिन्स टॉप स्पॉट में आती हैं, जिसका मतलब यह है कि ये फूड चेन में अपने से नीचे वाले क्रीचर को खाते हैं और उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रखते हैं। अगर डॉल्फिन्स ना हो तो मरीन लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। सो दे मेंटेन द फूड चेन। इंपॉर्टेंस नंबर 2, डॉल्फिन्स हेल्प इन कीपिंग मरीन इकोलॉजी इन चेक। मरीन साइंटिस्ट्स का मानना है कि डॉल्फिन की कंडीशन से वहां के बाकी एक्वेटिक क्रीचर्स और उस एरिया का हेल्थ पता चलता है, क्योंकि अगर इनके हैबिटेट में कोई ऑल्टरेशन होता है तो ये सबसे पहले डॉल्फिन्स को डिस्ट्रेस करते हैं। इससे समझा जा सकता है कि उस एरिया में कुछ तो गड़बड़ है और वहां पे कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो दे आर इंडिकेटर ऑफ इकोलॉजी।
इंपॉर्टेंस नंबर 3, डॉल्फिन्स कीप डिसीजेज इन कंट्रोल। ज्यादातर डॉल्फिन्स बूढ़े और बीमार मछलियों का ही शिकार करते हैं और ऐसा करके ये पानी को बीमार और इंफेक्शन स्प्रेड करने वाले क्रीचर्स से बचा लेते हैं और पानी में सिर्फ हेल्दी और रिप्रोड्यूस करने वाली फिशेस ही रह जाती हैं। इंपॉर्टेंस नंबर 4, डॉल्फिन्स कैन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग सम मेडिसिन्स। डॉल्फिन्स की कुछ स्पीशीज जैसे कि बॉटल नोज डॉल्फिन्स को कोरल रीफ्स की मदद से खुद का कुछ इलाज करते पाया गया है। ये कोरल रीफ से इन्फेक्शन और माइक्रोबियल इन्फेक्शन जैसी डिसीजेस से खुद को ट्रीट कर पाती हैं, जिसका मतलब यह है कि डॉल्फिन से इन इन्फेक्शन को ट्रीट करने का सॉल्यूशन मिल सकता है। इतनी सारी इंपॉर्टेंस के बाद भी डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन फिगर आज एक एनवायरमेंटल कंसर्न है, क्योंकि डॉल्फिन्स की कई स्पीशीज अब इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, जैसे कि माउइस डॉल्फिन, जिसके अब सिर्फ और सिर्फ 55 इंडिविजुअल्स ही बचे हैं, और इंडियन गैंजेटिक डॉल्फिन भी एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है विद ओनली लेस देन 1800 इंडिविजुअल्स अलाइव, एंड दिस इज वेरी कंसर्निंग। डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन के कई सारे रीजंस हैं और ये सारे ही रीजंस हमारे क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि पोचिंग फॉर स्किन, ओशंस और सी में ऐड हो रहा पॉल्यूशन और बिल्डिंग ऑफ बराजेस एंड डैम्स, जिसकी वजह से इनका हैबिटेट ऑल्टर हो जाता है और इनके रहने लायक कंडीशंस इनको मिल नहीं पाते। इसके अलावा एक्सटेंसिव फिशिंग एक्टिविटीज की वजह से भी इनकी पॉपुलेशन में काफी गिरावट आई है। इतना ही नहीं, इंडिया में तो सुपरस्टिशियस रीजंस की वजह से भी डॉल्फिन्स को मारा जाता है। आसाम के कई जगह पे माना जाता है कि डॉल्फिन्स के दांत को अपने घर पे रखने से इविल स्पिरिट्स बाहर रहती हैं और इसी वजह से डॉल्फिन्स को मार दिया जाता है, और ये सब हमारी इनसेंसिटिविटी और इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है। तो अगर आप डॉल्फिन्स को किसी भी तरह से हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले अवेयर हों और इनकी इंपॉर्टेंस समझें। इतना ही नहीं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग डॉल्फिन्स की इंपॉर्टेंस समझ पाएं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इनकी इंपॉर्टेंस समझेंगे उतनी ही जल्दी इनकी पॉपुलेशन रिवाइव हो पाएगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट संडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।